हिंदुस्तान में गाजियाबाद के बगल में भी जो चौड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं, किसी भी हुकूमत की यह देन नहीं है। आज ये चौड़ी सड़कें भी दिखाई दे रही हैं। अब वह हिंदुस्तान के गांवों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पक्की सड़कों से जोड़ने का सिलसिला इस हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार यदि किसी ने प्रारंभ किया था तो हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ किया था। और उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज ये हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी खड़े होकर ये कहते हैं कि हमारा वित्तीय घाटा बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गई है। हमारे देश में करंट अकाउंट डेफिसिट हो गई है, घाटा चल रहा है, करंट अकाउंट में भी घाटा चल रहा है। अरे मनमोहन सिंह जी, मैं बताना चाहता हूं, उस समय भी जब अटल जी की सरकार थी, कैसे वित्तीय घाटे को हम लोगों ने नियंत्रित किया था। दुनिया के दूसरे देशों के सामने हमने हाथ नहीं फैलाया था। और याद होगा कांग्रेस के लोगों को, आजाद भारत के इतिहास में करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री यदि भारत बना है तो केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में बना है, किसी दूसरे के शासनकाल में नहीं बना है। और उस समय देश जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, बहनों भाइयों, भाजपा का होने के नाते में मैं तर्क नहीं दे रही हूं। भारत ही नहीं, किसी भी विचारधारा का कोई अर्थशास्त्री रहा, भारत ही नहीं, दुनिया का अर्थशास्त्री भी यह कहने को मजबूर हो गया था कि ऐसे ही हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में सरकार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा। सारी दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने यह विश्वास व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए भाजपा का कार्यकर्ता होने के कारण हमको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर नाराजगी, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यदि करता है तो मैं यह मानता हूं कि एक बड़ा नजरिया, बड़ा दृष्टिकोण लेकर जो हमको राजनीति में और मनुष्य होने के नाते काम करना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते रहते हैं, मान अपमान सामाजिक जीवन में भी झेलना पड़ता है और राजनीतिक जीवन में भी झेलना पड़ता है। लेकिन जो धैर्य और मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, तो मैं कहता हूं यदि वह करता रहेगा तो नेता तो ही नहीं दे सकता, राजनाथ सिंह नहीं दे सकते, रामलाल जी नहीं दे सकते। क्योंकि मैं बार बार आज से नहीं 20 वर्ष से कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं, मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, दाता राजनाथ सिंह रामलाल जी हो, कोई नेता नहीं हो सकता है। दाता है तो केवल विधाता है, से सभी याचक हैं। तो किससे नाराज होते हो आप? किस पर नाराजगी आप व्यक्त करते हो? जीवन के इस यथार्थ को हमको समझना चाहिए। यदि राजीव गांधी हवाई जहाज की स्टीयरिंग छोड़कर भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नरसिम्हा राव जी जो दिन भर जा रहे थे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर, वह भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो यहां पर नीचे बैठा हुआ भी हमारा कार्यकर्ता कभी न कभी से हिंदुस्तान की शासन की बागडोर संभाल सकता है। इसलिए बहनों भाइयों, कभी भी ईश्वर के ऊपर छोड़ो, सम्मान आपसे नहीं घटता। आप समझते हैं कि हम पार्षद बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गए, लोगों की नजरों में हमारी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। क्या होता है? प्रतिष्ठा का मूल्यांकन पद के आधार पर नहीं होता है, प्रतिष्ठा का मूल्यांकन कृतियों के आधार पर होता है। आज यदि यहां कोई बैठा है, हमारे बुजुर्ग आदरणीय दिनेश चंद्र जी गर्ग रहेगा, ये आप सब यहां पर जो जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, क्या मिला है उन्हें? क्या मिला है जीवन में? मेयर बने हैं, विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, सारी जिंदगी खपा दी है। क्या भारतीय जनता पार्टी में हम जैसे लोग सत्ता की कुर्सियों पर बैठते हैं? क्या वो हमारे लिए आदर्श और प्रेरणा नहीं हो सकते? क्या छीन झपट कर कोई चीज हासिल की जा सकती है? वो छीन कर हासिल नहीं कर सकता, झपट कर हासिल नहीं कर सकता। अमेरिका भी आर्थिक दृष्टि से भी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना है बहनों भाइयों, तो छीन झपट कर नहीं बना है। अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा किया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था पर, लेकिन
फिर दुनिया के ताकतवर देश नहीं बन पाए, वो दुनिया का सबसे धनवान देश नहीं बन पाया। जिसको जो होना है वो होगा। इस विश्वास के साथ हम सबको काम करने की जरूरत है। और आप अपनी पार्टी को साधारण पार्टी समझते हो, विरोधी दल की भूमिका निभाते हुए भी, विरोधी दल की भूमिका निभाते हुए भी भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जैसी अपनी भूमिका निभाई है, बहनों भाइयों, सत्ता में हम नहीं है, सरकारी खजाने का मुनाफा बढ़ाने में, सरकारी खजाने की आमदनी बढ़ाने में, स्वतंत्र भारत की राजनीति में पहली बार अपनी भूमिका के माध्यम से मुनाफा कराने का काम यदि किसी ने किया है, प्रतिपक्षी दल रहते हुए भी, तो हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्यों? यह मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आपने सुना होगा। 2G स्पेक्ट्रम यानी हवा में जो तरंगें चलती हैं, जिन तरंगों के माध्यम से आपकी मोबाइल काम करती है, उन तरंगों के आवंटन में 1,76,000 करोड़ हवा में मार दिया। कांग्रेस की सरकार ने 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। हवा में, धरती की बात तो छोड़ो, हवा में खा गए 1,76,000 करोड़। संसद में जब भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई, लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल विरोध के लिए विरोध कर रही है, संसद की कार्रवाई को नहीं चलने दे रही है। 2 मिलियन अनर्गल आरोप चस्पा कर दो हम लोगों के ऊपर किया गया, लेकिन हम लोगों ने संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी। जिस सीमा तक संसद में और संसद के बाहर इस हुकूमत पर दबाव बना सकते थे, हम लोगों ने पूरी तरह से दबाव बनाकर रखा है। बहनों भाई, परिणाम आपने देखा होगा, इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया था और उसका परिणाम हुआ मंत्री, कैबिनेट मंत्री को, इस सरकार के कैबिनेट मंत्री को जेल जाना पड़ा था। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। कैबिनेट मंत्री तो गए ही जेल, साथ ही साथ अपने कोयला सचिव सेक्रेटरी कोल, उनको भी जेल ले गए, बार बार गए और 9 हाथ पगहा भी साथ लेते चले गए। ये हालात हम लोगों ने पैदा किए। लेकिन दबाव बनाने का और इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का परिणाम क्या हुआ? उसी 2G स्पेक्ट्रम का जो जिस तरीके से उन्होंने आवंटित किया था, नीलामी किया था, उसको निरस्त कर दिया। और फिर दोबारा जब नीलामी हुई तो आप जानते हैं, याद कर लेना, हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता याद कर ले, सरकारी खजाने में हम लोगों ने 1,26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा भी कराया है, तो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका ने कराया है, एनडीए की भूमिका ने कराया है। इसलिए हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। फिर भ्रष्टाचार के मामले आपने देखा होगा कुछ ही समय के अंदर कितने प्रकाश में आए हैं, कितने भ्रष्टाचार के। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, खेलकूद, कॉमनवेल्थ गेम, बड़ा हमारा यह सब सारा नौजवान जो खेल के माध्यम से भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करता है, उस कॉमनवेल्थ गेम में भी 60-70 करोड़ रुपया खा गए। यहां तक कि हमारे और आपके परिवार का जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देता है, उनकी विधवाओं के लिए जो मकान बनाया जा रहा था, उसमें भी 800 करोड़ रुपये का घोटाला कर दिया इन लोगों ने। क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए? उसका भी हम लोगों ने विरोध किया। नभ में, आकाश में तो इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया ही, और नीचे भी भ्रष्टाचार का सिलसिला थल पर भी, जमीन पर भी जारी है, लेकिन पाताल में भी कर दिया, जमीन के नीचे भी कर दिया। कोयला खा गए। आज तक कोयला खाते हुए किसी को सुना है? और यह आरोप हम लोगों ने नहीं लगाया। इस देश की संवैधानिक संस्था CAG ने कहा है कि 1,86,000, वो जो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला था उससे भी बड़ा घोटाला इसमें हुआ है, ये आरोप लगा दिया। संसद की कार्रवाई इस बार मानसून सत्र में नहीं चलने पाई। हम लोगों ने विरोध किया, पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। पहले 145 जितने भी कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं, सारे के सारे निरस्त किए जाने चाहिए और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम के माध्यम से जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम के द्वारा भी जांच होगी
इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में होगी, उसकी देख रेख में होगी, यह भारतीय जनता पार्टी ने मांगी। इस सरकार ने कहा कि हम नहीं करेंगे, कोई घोटाला नहीं हुआ है। अब एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बैठा है जिसे आईएमजी कहते हैं। आपने देखा होगा कि आईएमजी ने 14-15 सब निरस्त करने का फैसला कर लिया, और भाई घोटाला नहीं था तो निरस्त क्यों कर रहे हो? हम कहां गए थे? क्यों निरस्त कर रहे हो आप? अजीबोगरीब हालत है। हमारी मांग है निरस्त होना चाहिए। और बहनों भाइयों, आपको बताएं, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कोयले ब्लॉकों का आवंटन किया है, और जिस प्रोसीजर से, जिस तरीके से किया है, यदि 145 कोल ब्लॉकों का आवंटन उसी प्रोसीजर से यदि कर दिया जाए, उसी पद्धति से कर दिया जाए, तो आपको जानकर खुशी होगी कि सरकारी खजाने को लगभग 15 लाख करोड़ रुपए से लेकर 18 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हो जाएगा। क्या हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार चले? आज क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, उंगली उठाती हैं, लेकिन क्या हम जनता को नहीं बता सकते? उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में ये धूल झोंकने की कोशिश करती हैं, और वहां दिल्ली में जाकर सपा बसपा दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर कांग्रेस की सरकार को समर्थन कर रही हैं। भ्रष्टाचार का मामला जब आया है तब भी ये दोनों राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस की सरकार को समर्थन कर रही हैं। शायद ये दोनों राजनीतिक पार्टियां यदि केंद्र की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें तो आज ही दिल्ली की सरकार चली जाएगी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की यहां से राजनीति से विदाई हो जाएगी। लेकिन नहीं, तैयार नहीं है। अब मुलायम सिंह जी कहते हैं ना ना ना, मैं सरकार से समर्थन वापस नहीं लूंगा। भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सांप्रदायिक राजनीतिक पार्टी है, वह सरकार न बना ले। हमको डर है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, इस कारण हम समर्थन कांग्रेस की सरकार से वापस नहीं लेंगे। अरे मुलायम सिंह जी, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप इस सरकार से समर्थन वापस लीजिए। कम से कम लोकसभा के इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की पहल नहीं करेगी। देश हित हमारे लिए सर्वोपरि है, सत्ता हासिल करना, सरकार बनाना हमारे लिए सर्वोपरि नहीं है। मैं 5-6 दिन से लगातार बोल रहा हूं। लखनऊ में जब इस बार भारत बंद के सिलसिले में मैं गया था, वहां की प्रेस वार्ता में भी ये बात मैंने कही, फिर भी उसको सुनते ही नहीं है। वो अपनी ही बात कहते हैं, पढ़ा है उन्होंने, सुना है, लेकिन सच यदि बोल देंगे तो कहीं खुल जाएगी, इसलिए बोलते नहीं है। यह तो राजनीतिक पार्टियों की हालत है। बहनों भाइयों, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने कहा पैसे पेड़ में नहीं लगते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात बतला दी आपने, बहुत कृपा की आपने। अभी तक सारा हिंदुस्तान समझता था कि पैसे पेड़ में लगते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब बता रहे हैं पैसे पेड़ में नहीं लगते। क्या ऐसा ही नेतृत्व से देश को चाहिए? पैसे कहां लगते हैं? मनमोहन सिंह जी, विदेशी पेड़ों में पैसे लगते हैं। अरे हिंदुस्तान की जनसंख्या 120 करोड़ से अधिक हो गई है मनमोहन सिंह जी।